वहीं से आप अलग अलग जगहों पे गए, तमाम कंपनियां आपने चलाई। आपने कहा कि बिहार में कास्ट की डिस्कशन बैन होनी चाहिए। क्या ये संभव है? क्योंकि नेता मानते हैं कि अल्टीमेटली जो वोटर हैं वो कास्ट देख के ही वोट करते हैं, इसीलिए जो पूरी स्टेट की राजनीति है वो कास्ट के इर्द गिर्द है। ये बड़ी गलत धारणा फैलाई गई है, माफ़ करिएगा, नेताओं ने भी फैलाई है और मीडिया ने इसको परमानेंट बना दिया है कि जनता कास्ट के नाम पे वोट देती है। वोट मांगे ही जाते हैं कास्ट के नाम पे पूरे साल, और पूरे साल दर साल सिर्फ कास्ट की ही बात होती है। उन लोगों को, आम लोगों को कास्ट भूलने नहीं दिया जाता है। वही बिहारी जब बिहार से बाहर चला जाता है तो उसके लिए कोई कास्ट की कोई अहमियत नहीं रहती है। वो बिहार के ही दूसरे कास्ट के लोगों के साथ रहता है, जीता है बड़ी खुशी से, और बाहर के लोगों के साथ भी रहता है। लेकिन वो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे या पटना स्टेशन पे उतरता है उसके नाम के साथ कास्ट जुड़ जाता है, क्योंकि एक घनघोर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंस्पिरेसी है, ब्रॉडर कंस्पिरेसी की। उसको उसकी जात मत भूलने दो, क्योंकि जैसे ही वो जात भूलेगा वो दूसरी चीज़ें मांगने लगेगा। आपको लगता है नेताओं की कंस्पिरेसी है? एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, बिल्कुल। पलायन इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। युवा बाहर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। आपके हिसाब से बिहार में अगर नौकरियां लाई जाएं या बनाई जाएं, क्या उसका सोल्यूशन? एक होता है कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉमिस कर दो कि सबको मैं नौकरी दूंगा। दूसरा ये कि अगर एक्चुअली जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो क्या तरीका है? देखिए, एक चीज़ आपको उसको समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट और नौकरी दोनों एक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को कमाने के साधन मिलने चाहिए। सरकार इस देश में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार की आज ये हालत नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। और अगर वो सबको नौकरी देती है तो कहीं ना कहीं से उनसे ही कुछ छीन के उनको पैसे नौकरी के नाम पे दे रही है। तो आपको रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे और उसके लिए एंटरप्राइज डेवलप करना होगा, चाहे वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज हो या फिर स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइज हो। उसके लिए आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। लोग, आपने कहा कि ज़मीन देना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको लोगों को कर्जे देने पड़ेंगे, बैंक्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि यहाँ लेंड करें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।